ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? अरे मेरा नाम सईद अहमद है। मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। मैंने बीकॉम किया है। हम 2 बहन भाई थे, मैं और सईदा। सईदा मुझसे 10 साल छोटी थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार किया करता था। मेरी ख्वाहिश थी कि सईदा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। मैं तो खैर डॉक्टर नहीं बन सका, इसलिए कि जब मैं इंटर में था हमारे वालिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त सईदा बहुत छोटी थी। अम्मी ने मोहल्ले वालों के कपड़े सीख कर हम दोनों की परवरिश की, मुझे बीकॉम करवाया। बीकॉम में मेरे अच्छे नंबर थे। फिर फजल चाचा ने मुझे एक कंपनी में अकाउंटेंट रखवा दिया। अल्लाह के फजल से अच्छी नौकरी थी। फजल चाचा मोहल्लेदार थे और अब्बू के दोस्त थे। घर और दफ्तर के अलावा मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी। मैं दफ्तर से सीधा घर आता, सईदा को पढ़ाता क्या, सिर्फ गाइड कर दिया करता था। वैसे तो मैं उसको हर सब्जेक्ट में गाइड कर दिया करता था, मगर मैथ्स और फिजिक्स मेरे लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी। बस यही एक कमजोरी थी। मैथ्स और फिजिक्स तो बहुत मुश्किल है। भाईजान, मेरी बहुत सारी सहेलियां कोचिंग सेंटर जाती हैं, तो मैं भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लूं मैथ और फिजिक्स के लिए। कहाँ है कोचिंग सेंटर? भाईजान, नाज़माबाद जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी दूर तुम्हें पढ़ने नहीं भेज सकता। शहर के हालात इस काबिल नहीं है कि तुम इतनी दूर तन्हा जाओ। पर भाईजान, इस तरह तो मैं फेल हो जाऊंगी। अरे पगली, मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। पास हो जाऊं बड़ी बात है भाईजान। एक अल्फाज पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे मैथ और फिजिक्स का। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा ट्यूटर रख दूंगा। भाईजान, कब? जब इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तब? तुम ऐसा करो, दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लो, मैं चाचा फजल से मिलकर आता हूँ। मैं ट्यूटर के लिए वाकई बहुत परेशान था। मैं चाहता था कि सईदा को घर पर पढ़ाने वाला ही कोई मिल जाए। मैं 3-4 हजार रुपए देने के लिए तैयार था, मगर मुझे कोई टीचर मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने दोस्तों, अजीज, जानने वालों सबको अपनी प्रॉब्लम बता चुका था। मैंने फजल चाचा से भी कहा था। मैं फजल चाचा से मिलने गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सईद मियां, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल चाचा, वो मैंने गुड़िया के लिए एक टीचर का कहा था। हाँ, याद है मुझे। तो बात बनी कुछ क्या? यार बात ये है सईद, 2 सब्जेक्ट घर आकर पढ़ाने के 7-8 हजार मांग रहे हैं। मगर चाचा 7-8 हजार में कहाँ से दूंगा? यार अच्छा टीचर घर आकर पढ़ाने के इससे कम नहीं लेता। मैंने एक प्रोफेसर साहब से बात की थी, वो भी इतने ही लेंगे। मगर चाचा 7-8 हजार बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ना हो तो ज्यादा है। मेरे ख्याल से गुड़िया को कोचिंग में डाल दो। नहीं चाचा, लड़कियों के लिए कोचिंग आना जाना बहुत मुश्किल होता है। यार वो अपना अख्तर है ना। कौन अख्तर? अरे मेरा भतीजा आजकल मेरे ही घर पे है, बीएससी किया है, फारिग है। मैं उससे कह दूंगा,
वो तुम्हारे घर आकर कुड़ियों को पढ़ा देगा। वो मैथ्स और फिजिक्स तो पढ़ा लेता है ना? हाँ, पिछले दिनों स्कूल में पढ़ा रहा था, किसी बात पर लड़ाई हो गई, उसको फारिग कर दिया। चाचा तो फिर आप बात कर लेना उससे, बल्कि बात क्या करनी है, आप डन कर दें। अरे यार, साले को कान से पकड़ के तेरे घर लेके आ जाऊंगा। नहीं चाचा, टीचर को इज्जत देनी चाहिए। बस तुम बेफिक्र हो जाओ, ये समझ लो तुम्हारा मसला हल हो गया। थैंक यू चाचा, एहसान रहेगा आपका। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फजल चाचा ने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। दूसरे दिन ही अख्तर सईदा को पढ़ाने घर आ गया। मास्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। 9th में 81% ली है इसने, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैथ्स में पूरे नंबर ले, ताकि इसकी परसेंटेज खराब ना हो। आप बेफिक्र हो जाइए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। जी मास्टर साहब, आपको इस बच्ची से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़हीन बच्ची है। सॉरी मास्टर साहब, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। शुक्रिया। अख्तर जब से सईदा को पढ़ाने लगा था, मेरी टेंशन खत्म हो गई थी। अख्तर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगा था, ये तो और अच्छी बात थी। मैं और अम्मी दोनों बेफिक्र हो गए थे। अख्तर घर का फर्द ही तो था, फजल चाचा का भतीजा। अख्तर सईदा पर बहुत बहुत मेहनत करता था, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाता था। सईदा की खूब अच्छी तैयारी चल रही थी। मैं अख्तर से बिल्कुल मुतमईन था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं और अम्मी उस पर अंधा एतमाद करने लगे थे। मैं ऑफिस चला जाता, अम्मी और सईदा घर पर होते थे, अख्तर पढ़ाने आ जाता था। पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जरा सब्जी लेने जा रही हूँ, आओ बेटा कुंडी लगा लो। जी अम्मी। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए मेरा प्लीज। लो छोड़ दिया। अरे क्या हुआ, हाथ ही तो पकड़ा था। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। जी? अरे यार इधर आओ, पास बैठो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। अच्छा बताओ क्या पढ़ना है? मैं आपसे नहीं पढ़ूंगी। ना पढ़ो, मगर ना पढ़ने की वजह क्या बताओगी अपने भाईजान को? यही कि मैंने हाथ पकड़ लिया था। जी। ऐसी गलती मत करना वरना पछताओगी। मेरी शिकायत की तो उल्टा तुम्हारे गले में आ जाएगी। जी?
चलो आओ यार, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था। आज से तुम्हारी कदर मेरी निगाहों में और बढ़ गई है। चलो आओ, बताओ क्या पढ़ना है। अख्तर, चाचा फजल का भतीजा, घर का फर्द बन गया था। जिस तरह वो गुड़िया पर मेहनत करता था, इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता था। अम्मी अक्सर उन दोनों को पढ़ता छोड़कर अपने काम से बाहर चली जाती थी। बस भी कर दो, जो होना था हो गया। प्यार में ऐसा ही होता है। मुझे क्या मालूम था ये सब हो जाएगा। सॉरी। अच्छा माफ कर दो। देखो, मैं तुमसे शादी करूंगा। अच्छा सुनो, ये बात किसी को बताना मत, वरना तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, समझी? मैं चलता हूं, कल आऊंगा। मैं एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद चला गया था अपने ऑफिस के काम से। जब मैं वापस आया तो मैंने महसूस किया कि सईदा कुछ बुझी बुझी, उदास उदास, खोई खोई सी रहने लगी है। मैं इस्लामाबाद से वापस आया था तो वो शायद किसी सोच में गुम थी। मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझा शायद मेरी जुदाई की वजह से वो इस कदर उदास हो गई थी, अब ठीक हो जाएगी। फिर दूसरा ख्याल मेरे जहन में ये आया कि पेपर्स की तारीख करीब है, शायद इसीलिए सोचों में गुम रहती है। मगर नहीं, कोई और बात थी। सईदा बीमार रहने लगी थी। उसको क्या बीमारी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं समझ रहा था शायद इम्तिहान की टेंशन है, मगर इम्तिहान तो हमारा होने वाला था। बेटा नाश्ता कर लिया ठीक से? जी अम्मी। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। अम्मी, मैं इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाऊं? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ। कितनी दफा कहा है उल्टी सीधी चीजें मत खाया कर। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाता हूँ। नहीं नहीं, देखो अख्तर साहब आएंगे ना तो मैं खुद ही जाके डॉक्टर के पास दवाई लेके दूंगी। अच्छा अम्मी, आपके पास पैसे तो हैं? हैं बेटा, बस तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हारे बॉस फिर खफा होंगे। मैं फोन कर देता हूँ। बेटा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बदहजमी हो गई है ना? बस तुम जाओ, खैर से जाओ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। फोन पे पता कर लेना, परेशान मत हो, जाओ। उस दिन मैं ऑफिस से लेट हो गया था, बहुत रात हो गई थी। ये ले दूध पी ले, सुबह से तूने कुछ खाया पिया नहीं। तू रो क्यों रही है? पेट में दर्द हो रहा है? अरे अच्छा अच्छा, तेरा भाई आने वाला है, वो तुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। नहीं अम्मी, मैं डॉक्टर के पास ही जाऊंगी। क्यों? क्या बात है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, बता क्या बात है? अम्मी मैं मर जाऊंगी। नहीं मेरा बच्चा, मामूली बातों पर मरने मारने की बात नहीं करते। अल्लाह मियाँ तकलीफ आजमाइश के लिए देता है। नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना। क्या बात है? बता, बात क्या है?
बर्बाद हो गई। अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नहीं अम्मी, इससे पहले तुम मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? अम्मी मैं बेकसूर हूँ। कसूरवार तो हमने। अच्छा मेरी बात सुन, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, समझी? इसी में हमारी इज्जत है। तूने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कम वक्त गई थी। जब मैं रात को घर आया तो सईदा कमरे में बंद थी। अम्मी को चुप लग गई थी। उन्होंने मेरे सवाल का भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझा शायद अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सईदा की तबीयत का पूछा। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं सईदा के कमरे की तरफ भागा, मगर सईदा का कमरा अंदर से लॉक था। उसके बाद जो हुआ मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। सईदा ने रूम अंदर से लॉक कर लिया था। सुबह दरवाजा खुलवाने के लिए मैंने खूब दस्तक दी, मगर सईदा ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। सईदा मुर्दा पड़ी थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। मैं कुछ कुछ कहानी समझ गया था। सही, जो होना था हो गया। अल्लाह को शायद यही मंजूर था, यही हमारे लिए बेहतर है। अम्मी, गुड़िया ने खुदकुशी की है, क्यों? क्यों नहीं, खुदकुशी का लफ्ज इस्तेमाल मत करना। बड़ी मुश्किल से इज्जत बनती है और लम्हों में खत्म हो जाती है। अम्मी, आपको क्या हो गया? ये पुलिस केस है। नहीं सिद्धार्थ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी खातिर खामोश है। मेरे खामोश रहने से गुड़िया जिंदा थोड़ी हो जाएगी। आखिर उसे क्या तकलीफ थी? उसने मुंह काला कर दिया था हम दोनों का।
क्या? बता भी तो नहीं सकती। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। उसका मर जाना ही बेहतर था। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम उसके कफन का इंतजाम करो, मोहल्ले के कुछ लोगों को बता दो, ऑफिस के कुछ लोगों को फोन कर दो। मैं गुस्ल वाली को खुद संभाल लूंगी, बल्कि मैं खुद ही उसे गुस्ल दे दूंगी। जो कह रही हूँ वो करो। चुपचाप हमने अपनी गुड़िया को मनो मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दबा दिया। कुछ मोहल्ले वाले, मेरे ऑफिस के दोस्त और मैं। गुड़िया को अम्मी ने गुस्ल दिया था। उसने खुदकुशी क्यों की? सईदा के साथ ज्यादती हुई थी। अख्तर ने उसे अपनी हवस का निशाना बनाया था। ये बात अम्मी ने मुझे बताई। उसे दफन करने के कई दिन बाद फिर मैंने सईदा की कब्र की मिट्टी हाथों में उठाकर यह कसम खाई कि मैं उस दरिंदे को कभी माफ नहीं करूंगा। अख्तर को उसके स्कूल से भी इसी वजह से निकाला गया था। वो लड़कियों के साथ दस्त दराजी करते हुए पकड़ा गया था। और हमारी गलती ये हो गई कि हमने उस पर अंधा एतमाद कर लिया था। एक मिनट आ रहा हूं। सलाम। सलाम। यार, गुड़िया फोत हो गई और तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी। वो तो मुझे करीम ने बताया। हाँ। चलो कोई बात नहीं। मरने वाले के घर वालों को कहाँ होश रहता है। क्या गुड़िया बीमार थी? नहीं। क्या? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने क्या किया बेगैरत? गलती हो गई चाचा। मैं तो सईदा से शादी करना चाहता था। शादी करना चाहता? तेरी बेगैरत कुत्ते! कभी कहीं का शादी करना चाहता था। भाईजान, मुझे माफ कर दो। अरे अरे ये क्या किया तुमने शहीद मियां? शहीद मियां, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? अरे मैंने उस दरिंदे को हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम कर दिया था। मैंने अपनी गुड़िया की कब्र की मिट्टी उठाकर जो कसम खाई थी, मैंने उसे पूरा कर दिया।
सईद अहमद ने मेरे सामने से कत्ल किया है। दाद मोहम्मद, आले कत्ल को अपनी तहवील में लो, मुझे फिंगरप्रिंट्स चाहिए। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने से मारा उसने, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका। आप फिक्र ना करें, मुल्जिम जरूर गिरफ्तार होगा। वैसे एक बात बताइए कि अख्तर और सईद की आपस में दुश्मनी क्या थी? सर, ये तो सईद ही बता सकता है। दाद मोहम्मद। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। जी सर। सब्र कर, सब्र। मुझ पर इंतकाम का भूत सवार था। मैंने अख्तर को वासिले जहन्नुम तो कर दिया, मगर मैं कातिल भी था। मैं घर गया। अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता बचा था, फरार। मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, अम्मी को खुदाफिज कहा और निकल गया। कहाँ जा रहा था ये मुझे खुद नहीं मालूम था। एक कातिल के लिए ये दुनिया कितनी छोटी है, छुपने की जगह ही नहीं मिलती। मैं पकड़ा गया। इकरार जुर्म के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने इकरार जुर्म कर लिया। हाँ, मैं कातिल था। मुझे उम्र कैद की सजा हुई। आजकल जेल में हूं और सजा काट रहा हूं। मेरा पैगाम बस यही है कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। कुछ अख्तर जैसे बदकिरदार ट्यूटर्स भी हैं, उनसे होशियार रहना चाहिए।